नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे कानूनी पेंच के बीच भ्रम का दौर जारी है। यूथ फॉर इक्वालिटी की जबलपुर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई याचिकाओं के बाद ये दावे किए गए कि सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण देने का बोल दिया है और अब सारे रोड़े हट गए हैं। और इन दावों के पीछे वजह थी इसी यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका का खारिज होना, क्योंकि इसी याचिका के चलते सरकार ने 27% आरक्षण पर रोक लगाई हुई थी और 87-13% का फॉर्मूला लेकर के आई थी। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश अब आया है। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश। इस आदेश से यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका के तहत 27% आरक्षण को लेकर फैला असमंजस दूर होता है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में क्या कहा है। उसके पहले ये जान लीजिए कि यूथ फॉर इक्वालिटी की विशेष अनुमति याचिका SLP क्रमांक 82742025 पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, जिस पर 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कहा गया कि ये याचिका खारिज हो गई है और अब 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका डिस्प्ले की, लेकिन 2 पन्नों के आदेश में लिखा कि याचिकाकर्ता यानी यूथ फॉर इक्वालिटी की हाईकोर्ट में एक और याचिका जिसका नंबर 10310/2019 है, जो अभी भी प्रचलित है, इसे भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की मंजूरी दी जाती है ताकि अन्य ट्रांसफर याचिकाओं के साथ इसे सुना जा सके। इस 10310 याचिका में भी 27% आरक्षण देने के 50% की आरक्षण सीमा खत्म होने पर आपत्ति ली गई थी और इसे बाद में 5901/19 याचिका के साथ 21 अगस्त 2019 को लिंक कर दिया गया। हाईकोर्ट द्वारा आदेश केवल इस आधार पर पारित किया गया कि संशोधन अधिनियम को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसीलिए अपीलकर्ता को कार्यकारी आदेश को चुनौती देने के लिए उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है। ये हम साफ कर देना चाहते हैं कि सभी मुद्दे खुले हुए हैं और इसी के अनुरूप इस याचिका का निपटारा किया जाता है। जानकारों के मुताबिक साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस आरक्षण संबंधी कार्यकारी आदेश को चुनौती देने का आवेदन नए सिरे से करने की छूट दी है। इस याचिका के हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद यही बात उठी थी कि 27% आरक्षण देने के आदेश पर अब जो रोक लगी है वो हट गई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि याचिकाकर्ता नए सिरे से इस आदेश को फिर चुनौती दे सकता है और उनकी दूसरी याचिका को बाकी याचिकाओं के साथ ट्रांसफर कर लिया गया है। और साथ ही ये भी खुलकर कहा कि सभी मुद्दे खुले हुए हैं, यानी इन ट्रांसफर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और उधर हाईकोर्ट जबलपुर ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चल रही सुनवाई को देखते हुए फिलहाल ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई रोक दी है। इस पर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उन्होंने सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करवा लिया। बता दें कि यूथ फॉर इक्वालिटी की हाईकोर्ट जबलपुर में 28 जनवरी को याचिका क्रमांक 18105/2021 को खारिज कर दिया था। बताया गया कि ये वही याचिका थी जिसके चलते सरकार भर्ती के लिए 87-13% का फॉर्मूला लेकर के आई थी और 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। लेकिन ये याचिका खारिज होने के बाद ये 27% आरक्षण नहीं मिला। सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की संस्था केवल नाम मात्र के NGO है, जबकि उसकी कार्यशैली पूरी तरह से राजनीतिक है। ये संस्था देश भर में आरक्षित वर्गों की योजनाओं को कानूनी पेचीदगियों में फंसाकर रोकने का षड्यंत्र करती है। खासतौर पर प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह के शपथ पत्र का उल्लेख करते हुए बताया गया कि संस्था का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बाधित करना है। दूसरी तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब संवाद के जरिए इस मामले का हल ढूंढने की बात कह चुके हैं। विभागों में चल रही अंदरूनी फाइलों में यही बात अभी है कि कई याचिकाओं में विवाद है और स्टे है। इसके चलते फिलहाल 87-13% फॉर्मूले को जारी रखा जाएगा जब तक कोर्ट से 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं आता। इसी के चलते पुलिस सिपाही का जो रिजल्ट आया था उसे 1 महीने तक रोक करके रखा गया था और सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग के बीच लंबी चर्चाओं का दौर चला था और तय यही हुआ था कि रिजल्ट अभी भी 87-13% फॉर्मूले पर ही दिया जाएगा और 27% का फॉर्मूला अभी होल्ड रहेगा। इसी 87-13% आधार पर पीएससी और ईएसबी के रिजल्ट जारी हो रहे हैं।
यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लिखित आदेश में मोटे मोटे तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि अभी ये मामला लंबा चलने वाला है। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।